जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और मैं रेखा आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास की अमल की एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य। इससे पहले अमल की एकादशी के शुभ मुहूर्त का पंचांग का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। आप वहां जाकर पूजा की शुभ समय को और पंचांग को देख सकते हैं। मैंने पूजा की कुछ विधियां भी बताई है, आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं व्रत कथा का महात्म्य। बोलिए एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। हे वशिष्ठ जी, यदि आपको मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। मैं वेद ध्वनि पूजा करती थी तथा पापी और दुराचारी नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई और उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्व कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री की पूजा करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम ब्रह्मा जी से द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो और तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्जी स्वीकार करो और तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया और रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी और प्राय काल होते ही वह सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर उस 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा की ओर मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते
और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी से देर में उसने अब सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर, इस शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है, ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। और इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, वह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। ये था दोस्तों आमल की एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य। आपको अगर ये महात्म्य अच्छा लगा हो तो आप अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। आमल की एकादशी का व्रत हम रखें या ना रखें, लेकिन आमल की एकादशी के दिन उसकी व्रत विधि से पूजा करने से और उसकी कथा सुनने से भी हमें आमल की एकादशी का आधा लाभ प्राप्त होता है। तो आप इस कथा को अवश्य सुने अपने, और इसी के साथ आप विष्णु भगवान की पूजा करके और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ यदि कोई भी व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करता है तो उसे 1000 गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है और इसी के साथ उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो हमें इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ इसकी पूजा विधि करते समय हमें विष्णु स्तोत्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिन भर हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में आए सभी दुखों का नाश होगा और सभी पापों का नाश होगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। आपको आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।